अब उसी समय मां ने पूछा कि हे भगवान, और आपने अयोध्या में क्या देखा? शंकर भगवान ने कहा, मन संतों से सब ही के, जहां तहां देही असीस, सकल तने चर जीव हूँ तुलसीदास के ईश। भगवान ने कहा, देवी मैंने देखा कि दशरथ जी से जिसने जो मांगा, दशरथ जी ने उसको सर्वस्व लुटा दिया, सर्वस्व लुटा दिया। अब शंकर भगवान कहते हैं, देवी कछुक दिवस भी ते ये ही भांति, कछुक दिवस भी ते ये ही भांति, जात न जानिया दिन अनुरागी, जात न जानिया दिन हरिराती, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, गोप बोली पट क्यों मुनि ज्ञानी, गोप बोली पट क्यों मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति असमासा, करी पूजा भूपति असमासा, धरिए नाम जो मुनि मुनि राखा, धरिए नाम जो मुनि मुनि राखा। अब नामकरण का नंबर आया। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास आश्रम में गए और बुलाकर लाए और गुरु जी को आदर सहित बिठाया और कहने लगे, धरिए नाम जो गुनी मुनि राखा। अब आप मेरे बच्चों का नाम रखिएगा, आपने क्या सोच रखा है? और जैसे ही भगवान जी को आज गुरु वशिष्ठ की गोद में दिया, तो गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले भगवान के चरणों को अपने मस्तक से लगाया। और गुरु वशिष्ठ जी आज जीवन में पहली बार रोए हैं, और इतना रोए कि आज दशरथ जी ने पूछा, गुरुजी आप रो रहे हैं? भगवान समझ गए कि क्यों रो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, अरे आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो पूरे जगत को नाम देता है, जिसने मेरा भी नाम गुरु वशिष्ठ दिया, आज मैं उसका नाम रखने का अवसर मुझे प्रदान हुआ है, मैं इसलिए खुशी के आंसू रो रहा हूं। गुरु वशिष्ठ जी ने नाम रखना शुरू किया, कहा कि हे दशरथ जी, ये जो तुम्हारे बड़े बेटे हैं ये आनंद के समुद्र हैं। जितना जल समुद्र में भरा है उतना ही आनंद तुम्हारे बड़े बेटे में भरा है। ये पूरे जगत को जन्म देंगे, पूरे जगत को पालेंगे और पूरे जगत को विलय भी कर देंगे। ये सबको भरेंगे। इसीलिए आज से तुम्हारे बड़े बेटे का नाम राम होगा। और जैसे ही राम कहा, दशरथ जी दौड़े और दौड़कर राम जी को सीने से लगा लिया और बोले, मेरा राम मेरा राम मेरा राम। ये पढ़िएगा आगे क्या लिखा है चौकी पे, मेरे राम। मैं ये भी तो लिख सकता था सियापति राम, लेकिन यही क्यों लिखा? क्योंकि राम केवल मेरे नहीं है, जो भी पढ़ेगा वही कहेगा मेरे राम। आप गंगा में खड़ा होकर सौगंध खा लीजिएगा कि आज के बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा। खाइए कसम, रोज खाइए।
लेकिन जब आप ऑफिस में जाओगे, उस दीवार पर सामने लिखवा देना ओम जय सीताराम मेरे राम। आपके होठ चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आंखें आपकी हिंदी पढ़ लेगी, कितनी भी कसम खाइए। किसी ने मुझसे कहा, अपेक्स सिटी में कथा चल रही थी कि आपने महाराज जी इसको गलत लिखवाया है। क्या? कि आपने लिखवाया मेरे राम, क्या राम आपके हैं? मैंने कहा दोबारा क्वेश्चन करो। बोले मेरे राम। अरे तू मेरे कहां कह रहा, तो अपने बता रहा है। उसकी समझ में आया। मैंने कहा फिर बताओ क्या कह रहे थे? बोले आपने लिखा मेरे राम, फिर तूने कहा मेरे राम। तो राम तो तेरे है, मेरे नहीं है। इसके पीछे भी लॉजिक है। अब जैसे ही राम जी का नामकरण संस्कार हुआ, उसके बाद में नंबर आया भरत भैया का। कौशल्या मां भरत भैया को लेकर बैठी थी। जैसे गुरु जी के हाथों में दिया, गुरु जी ने कहा कि ये सब में रमण करेंगे, ये भाई प्रेम से पूरे जगत को भरेंगे। भाई से ज्यादा प्रेम करने वाला इनसे अधिक और कोई नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारे इस बेटे का नाम भरत होगा। और जैसे ही भरत कहा, दशरथ जी फिर दौड़े, एक हाथ में राम जी को लिया और दूसरे हाथ में भरत जी को ले लिया। बोले मेरा भरत, मेरा भरत। अब नंबर था लक्ष्मण जी का। उससे पहले शत्रुघ्न जी अटैक कर गए। शत्रुघ्न जी को गोद में लिया और कहा कि ये आपके पुत्र, जो भी इनका एक बार नाम ले लेगा, उसके सारे शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, अंदर जो शत्रु बैठे हैं। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये रामचरित्र मानस का मौन पात्र होंगे, इसीलिए इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। ये शांत रहेंगे। देखिएगा, शांत रहना भी एक कला है, एक कला है। एक छोटे से वाक्य ने अगर द्रौपदी ये ना कहती कि अंधे का बेटा अंधा, तो आप मुझे बताइएगा क्या युद्ध होता। इसीलिए शांत रहना भी एक कला है। एक दिन द्रौपदी कन्हैया पर रूठ गई कि अरे तू भाई बनता है, तुम भाई बनते हो कि जब मेरी सभा में साड़ी उतार रहे थे, तुम्हें नहीं दिखाई दिया। केवल मैंने बुलाया तो तुम आए, वरना तुम्हारी बहन की इज्जत जा रही थी। तुम्हें नहीं दिखा कि आज तुम्हारी बहन की लाज जा रही है। अब भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे बहन, अब तेरा क्रोध बहुत बढ़ गया है कि तू बता, जब तेरे पांचों पति जुए में हारे, तो जब दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से पासा मामा शकुनी फेंकेगा, क्या तू अपने पांचों पति से पूछ कर देख, क्या एक बार भी इन्होंने ये कहा कि यदि तेरी माई से पाला ये गोटी शकुनी मामा फेंकेगा, तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया फेंकेगा और मैं पासा फेंकता, देखता कि कौन जीतता। मैं पासा फेंकता, लेकिन तेरे पति ने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। तो मुझे दोष मत दे द्रौपदी, लेकिन मैं फिर भी तेरी लाज बचाने के लिए अपने गरुड़ को छोड़कर सबसे पहले वो भी पीछे रह गया। सबसे आगे चीर दौड़ा, चीर के पीछे भगवान दौड़े और सबसे पीछे उनका विमान दौड़ा। उस विमान की गति इतनी थी कि वो मन से चलता था। लेकिन कन्हैया ने सोचा, हे द्रौपदी, मैंने सोचा कहीं मेरा विमान मुझे देर ना कर दे, मेरी बहन की इज्जत जा रही है। मैंने उससे भी आगे मैं दौड़ा, कहीं मुझे देर ना हो जाए। तो एक बोल पूरे महाभारत को करा देता है। शांत होना भी एक कला है, एक कला है। अब चौथे पुत्र का नंबर आया। अब लक्ष्मण जी को गुरु जी की गोद में दिया गया और गुरु जी की जैसे गोद में दिया, बाबा कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय
सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। उन्होंने कहा कि ये लक्षणों के धन हैं, ये कोई तुम्हारे साधारण बेटे नहीं है, ये वही शेष नारायण है जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किया है। और ये नहीं कि ये तुम्हारे लक्ष्मण ये सबसे अधिक प्रेम अपने भैया को करेंगे और राम जी भी सबसे ज्यादा प्रेम लक्ष्मण को करेंगे। अब आप कहोगे महाराज जी बात तो एक है, वो प्रेम करे या वो प्रेम करे, नहीं, बात एक नहीं है। आप मुझे बताइएगा, योगी आदित्यनाथ जो हमारे देश यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनको कौन कौन जानता है? बताइए, किस किसने देखा है उनको? हाथ उठाइए। आपने किसी ने नहीं देखा? सबने देखा है, लेकिन आप सब लोग योगी जी को जानते हो, लेकिन योगी जी आप में से कितनों को जानते हैं? हाथ उठाओ। किसके मोबाइल में उनका नंबर है जो बात होती है? समझ में आया या अब भी समझाना बाकी है? अरे लक्ष्मण जी उनको प्रेम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम जी किसको प्रेम करेंगे, ये बड़ी बात है। राम जी सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे तो लक्ष्मण को करेंगे, और ये मुनियों के धन होंगे, और ये भक्तों के सर्वस्व होंगे। आपके चारों पुत्र वेद के सार तत्व होंगे। कैसे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। आपके चारों पुत्र सबके माता पिता भाई बंधु सखा सब होंगे, और ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। जो सामने वाले राम हैं, इनके साथ में गोरे लक्ष्मण रहेंगे। जो सामने वाले भरत हैं, इनके साथ में गोरे शत्रुघ्न रहेंगे। ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। और जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ, इसी बीच में वो आ गए। कौन? वही जो बेटा होने पर आते हैं। कौन? किन्नर। आकर द्वार पर खड़े हो गए और बोले, पूरी टीम के साथ में थे, बोले, अरे वो देखो क्या वहां, क्या आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध, मृग नैनी अवध के, मृग नैनी अवध के, नैनी अवध के, मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध
नौछावर श्री राम लला जुगी, नौछावर श्री भरत लला जुगी, नौछावर श्री भरत लला जुगी, नौछावर श्री लक्ष्मण लला जुगी, नौछावर श्री लक्ष्मण लला जुगी। नहीं कोई संकोचत, नहीं कोई संकोचत, मांगने में बधैया बाजे, मांगने में बधैया बाजे, मांगने में। प्रेम भरी प्रमता गन नाचे, प्रेम भरी प्रभुता गन नाचे, प्रभुता गन नाचे, प्रभुता गन नाचे, गन नाचे, प्रभुता गन नाचे, प्रेम भरी प्रभुता गन नाचे, प्रेम भरी प्रभुता गन नाचे। नूरपुर बांधे, नूरपुर बांधे, बायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, नहीं कोई संकोचत, नहीं कोई रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने 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 में। और जैसे ही बधाई गाई गई तो दूसरे गेट से किन्नरों की एक और टीम आ गई। अब उन्होंने, पहले वालों ने सोचा कि ये क्यों आए हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम इनसे भी अच्छी बधाई गाते हैं, कहो तो गाकर दिखाएं। दशरथ जी ने कहा गाओ, किसने रोका है। अब उन्होंने अपना हारमोनियम टांगा अपने कंधे पे और उंगलीड पर उंगली घुमानी शुरू की। कहा आई बाहर हंसते हंसते, क्या आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। परम अनूप आया तिरुवन का भोग आया, परम अनूप आया तिरुवन का भोग आया, परम अनूप आया तिरुवन का भोग आया, रघुवर सरताज हंसते हंसते,
सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया करके सनाथ आया। नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया करके सनाथ आया। भक्तों का प्यार हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते किसका भगवान आया शंकर का ध्यान आया। 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 वेदों का सार हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते सज के साकेत आया पर कर को संग लाया। सज के साकेत आया पर कर को संग लाया। सज के साकेत आया पर कर को संग लाया। भाई जय जयकार हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। और दूसरी बात भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया। भाई हुई जय जयकार हंसते हंसते आया। ये सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते। शंकर भगवान जी कहते हैं पार्वती से देवी एहि विधि राम
जगत पीतु माता एहि विधि राम। जगत पीतु माता कौशलपुर वासिन सुख दाता। कौशलपुर वासिन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी। जिन रघुनाथ चरण रति मानी। तिन्हि के यह गति प्रकट भवानी। तिन्हि के यह गति प्रकट भवानी। शंकर भगवान जी कहते हैं, देवी जो पूरे जगत के पिता हैं, आज वो बालक बनकर पूरी अयोध्या में खुशी बांट रहे हैं। मां पार्वती ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, आज पूरी अयोध्या खुशी से झूम रही है। शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, सारी अयोध्या नहीं। कौन झूम रहा है? जिन रघुनाथ चरण रति मानी। उनके जन्म लेने का आनंद केवल उनको ही प्राप्त हो रहा है जो उनके चरणों में प्रेम करता है। मां ने कहा, प्रभु इस अयोध्या में, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करता? कि हाँ, एक है। कौन? नाम मंथरा मंदमती सेवी के कई के। एक केकई की सेविका है जिसका नाम है मंथरा। वो भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से विरोध करती है। मां ने कहा, प्रभु जो प्रेम करता है उसे तो भगवान की लीला का सुख प्राप्त हो रहा है, और जो प्रेम नहीं करता वो ऐसा क्या करे कि उसे भी सुख प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा, ये देवी बड़ा सीधा सा है क्या? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजन कृपा करी होई रघुराई। जो मन से, वचन से और कर्म से चतुराई को छोड़ता है, भगवान उसके पास जाकर पहुंच जाते हैं। अब शरीर तो बैठा है कथा पांडाल में, बार बार मिसकॉल चेक करनी पड़ रही है, तो ये मन की चतुराई नहीं है तो क्या है? मन बैठा है पांडाल, शरीर बैठा है पांडाल में, लेकिन मन कर रहा है कि गर्मा गर्म पकौड़ी हो जाती तो कितना आनंद हो जाता। ये चतुराई नहीं है तो क्या है? ये सब चतुराई है। आपने सुंदरकांड की एक चौपाई सुनी होगी, कौन सी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। चाहे आप मुझ पर 1 करोड़ की वस्तु चढ़ा दो, लेकिन जब तक निर्मल मन नहीं होगा, जब तक मैं तुमसे बहुत दूर हूं। और जिस दिन तुम्हारा मन इतना निर्मल हो जाएगा, कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, दौड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। कैसे? हो कि अजी सुनते हो, एक पेयर्स ले आना, एक डब लेते आना, अजी सेंट भी लाना, शरीर में बहुत बदबू आती है। सेंट कौन लगाता है? जिसके शरीर में बदबू आती है। बताओ, मैंने तो आज तक भी सेंट नहीं लगाया। जब शरीर में बदबू नहीं आती तो क्यों लगाएं? बस एक डिटोल की छोटी सी टिक्कीली सिर पर मली और नहा के यहां आ गए। लेकिन कितना भी मैल छुड़ा लो इस तन का, जब तक इस मन का मैल नहीं मिटाओगे, जब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह
राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। जय हो। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। छोटे जग पर पंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग पर पंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। कपट निंदा को त्यागो, हर प्रेमी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो सदा सत्य सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश
राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। जय हो। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र है, राम नाम प्रिय महामंत्र है। साथ तुम्हारे जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। मत करिए अभिमान। राजा हरिश्चंद्र को भी शमशान में रहना पड़ा। मत करिए दौलत का अभिमान। क्यों? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। सिकंदर भी जब आया था तो मुट्ठी, जो पूरे विश्व पर जिसने राज किया, उसने मरने से पहले कहा था कि जब मेरी अर्थी को लेकर जाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल कर लेकर जाना। क्यों? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पे राज किया, मरने के बाद वो भी खाली हाथ गया, वो भी खाली हाथ गया। बच्चे हम लोग जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चे उतना ही इकट्ठा करते हैं जितना उन्हें आवश्यकता होती है। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक बच्चे के पिता इस दुनिया से चले गए, केवल माँ और बेटा रहते थे। बच्चा अभी छोटा था, 10-12 साल का। उसकी माँ अचानक से बीमार पड़ी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एक संस्था चलती थी, उसने एडमिट कराया। वो जो उनके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जाकर उस बेटे से कहा कि बेटा, आज यदि तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो बताओ बेटा, आप क्या मांगोगे? आप बताइए क्या मांगते? जिसकी माँ आईसीयू में भर्ती हो और उससे पूछा जाए कि अगर भगवान आ जाए तो बेटा भगवान से क्या मांगोगे? बताइए कि मेरी माँ अच्छी हो जाए। लेकिन उस बेटे ने ये नहीं मांगा। उसने कहा कि अगर मेरे सामने भगवान आ जाए तो मैं उनसे गुरुजी केवल एक चीज मांगूंगा, क्या? कि किसी के बच्चे के सामने उसकी माँ बीमार ना पड़े। यही हम में और बच्चों में अंतर है। इसलिए कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। वो उतना ही इकट्ठा करते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, और हम लोग इतना इकट्ठा करते हैं कि जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। हम उतना इकट्ठा करते हैं क्यों? कि 7 पीढ़ी का जो देखना है।
अरे उसे भी तो इस लायक करके जाओ, वो भी तो कमा के खाए। क्या पूरी जिंदगी का तुमने ही ठेका लिया है क्या? बताओ। बिना तपे सोना रंग नहीं देता। अगर सोना बनाना है बच्चों को तो उन्हें तपने दो, उन्हें मेहनत करने दो। अब भगवान, आज मां ने सोचा कि आज अपने रंगनाथ सूर्य भगवान को अच्छा सा भोजन बनाकर आज उन्हें भोग लगाऊंगी। जैसे ही मां ने भोग लगाया, वहीं पर जहां पर भोग लगाने गई तो एक नियम है कि पट द्वार बंद कर दिया जाता है। और वहीं सामने मेरे लाला राघव जी को लिटा दिया पालने में। और जैसे ही थाली रखी तो देखा मां ने क्या कि उस थाली में भोग जिसको बाहर लुटाया था मेरे रघुनाथ को, वो खा रहे थे। मां ने तुरंत पट हटाया, देखा तो बाहर पालने में भी लेटे थे। मां को भ्रम हो गया, फिर अंदर गई, फिर देखा वो अंदर भी खा रहे हैं, फिर बाहर देखा तो वो बाहर भी लेटे हैं। मां कहती है, यहाँ उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोह किया ना विसाखा। मां की बुद्धि चकरा गई। और जैसे मां ने पट को हटाया तो आज भगवान बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। आज मां को दूसरी बार दर्शन दिया भगवान ने। पहली बार कब दिया था? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। एक बार तो जब दर्शन दिया था और एक बार आज दर्शन दिया। भगवान इतने बड़े हो गए, 4 हाथ, लंबी लंबी भुजाएं। मां भगवान को देखकर डर गई। भगवान ने सोचा, अरे मेरी मां तो डर गई। भगवान छोटे से हो गए। मां ने कहा, बेटा पहले एक सौगंध दे। कौन सी सौगंध? कि आज के बाद तेरी माया मुझे कदापि नहीं सताएगी। भगवान ने कहा कि मां मैं सौगंध देता हूं, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी मां, लेकिन तू भी मुझे वचन दे कि मेरे इस गुप्त रूप तो तू किसी को नहीं बताएगी मां। मैं इस पृथ्वी पर गुप्त रूप लेकर आया हूं। और यही कारण था कि भगवान के वनवास के समय दशरथ जी की मृत्यु हुई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये नारायण है। और मेरी मां कौशल्या को पता था कि ये साक्षात नारायण है। अब भगवान का चूड़ाकरण संस्कार का नंबर आया, भगवान के बालों को काटा गया। लेकिन आजकल जब चूड़ाकरण संस्कार तो छोड़ो, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद में चूड़ाकरण संस्कार के बाद में फिर भगवान आज खेलने की जिद करने लगे। खेलने की जिद करने लगे। कहते हैं, मां कहती है, बेटा तू बाहर मत जाना। क्यों? क्योंकि तेरे नंगे पांव बड़े कोमल से हैं, कहीं कांटा ना लग जाए। लेकिन भगवान ने नहीं मानी और कहा, मां मैं तो आज खेलने अवश्य जाऊंगा। मां रोकती है, कहती है, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं नवराजीवन चरण अनुनारे।
नहीं जाए। लाला यही अंगना बीच खेलो, लाला यही अंगना बिच खेलो। कल बल वचन तोतले बोलो, कल बल वचन तोतले बोलो। चितवन चपल छाल मंजुल मचल ये सोन सरस सरसाए। चितवन चपल चाल मंजुल मचल यही सोमान सरस सरसाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कई कंकरिया चुभ नहीं जाए। माँ कहती है खेलन को अब दूर न जाओ, खेलन को अब दूर न जाओ। ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। सुंदर सुवन देव पर से सुमन दास गिर गिर बलि बलि जाए। सुंदर सुमन देव पर से सुमन दस गिर गिर बलि बलि जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे कंकरिया चुभ नहीं जाए। माँ ने भगवान को रोका लेकिन भगवान नहीं रुके, और जैसे ही भगवान दौड़े तो भगवान फिसल गए और भगवान के घुटने में थोड़ी सी चोट लग गई। वहीं से काग भसुंडी जी देख रहे थे क्या कि भगवान लीला कर रहे हैं। काग भसुंडी जी कहते हैं काग भसुंडी चरित बचपन का, देखत अति सुखदाई। क्या देखा? वो देखो फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई, माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई। भूखा देखत भगत को अपना, भूखा देखत भगत को रघुवर, माखन दीनी गिराई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। काग भसुंडी जी ने ऊपर से देखा कि जो पूरे जगत के एक नीम के पत्ते को भी उठाता है, जो सबको हाथ पकड़कर उठाता है, आज वो फिसल कर गिर गया, उसे कौन उठाएगा? आज इस जगत का पिता ही गिर गया, उसे कौन उठाएगा? माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, चोट कहाँ
बसुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। कार बसुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए को जो है उठाता, माता उठाने आई, उसे माता उठाने आई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। माँ ने भगवान को उठाया और उसके बाद में फिर भगवान का यज्ञो पवित्र संस्कार हुआ। फिर भगवान को गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा गया और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान पढ़कर आए। जैसे ही थोड़े से जवान हुए, उसी समय एक बक्सर के पास है जिसका नाम है पटना, वहां पर एक आश्रम है। किसका बताइए? है जी? हाँ, वहीं पर एक विश्वामित्र जी का आश्रम है। विश्वामित्र जी जब भी यज्ञ करते हैं तो राक्षस आकर सुबाहु और मारीच आकर उसे ध्वस्त करते हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब मुझे बताइएगा कि इन राक्षसों का कैसे अंत होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, आप अयोध्या जाइएगा। राम ने जन्म लिया है और राम बड़े हो गए हैं। अब आप जाइएगा और राम को मांग कर लाइएगा। विश्वामित्र जी पहुंचे और जाकर दूत ने अंदर जाकर बताया कि महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। महाराज दशरथ जी दौड़ पड़े और जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में लेट पड़े। अंदर महल में बुलाया, सम्मान के साथ में बिठाया, विश्राम कराया, भोजन जलपान कराया और फिर कहा कि प्रभु अब आप बताइए आपका किस लिए आना हुआ है। अब विश्वामित्र जी ने सोचा, अपने मुख से पूछ रहे हैं, जल्दी बता दो ऐसा मौका कब मिलेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जा चल आय सुन पतोही। मुझे असुरों का समूह सताता है और मैं अपने पैरों से पैदल चलकर तुम्हारे पास आया हूं। दशरथ जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी सेना को लेकर जाऊंगा और असुरों को मार दूंगा। कहा कि तुम नहीं तो कौन? अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। आप मुझे अनुज इसका भाई, छोटे भाई के साथ में राम को दे दीजिएगा। दशरथ जी ने मना कर दिया। कहा कि मैंने अगर सौगंध खा ली तो ये थोड़ी ना आप कुछ भी मांग लेंगे। अब तक गुरुजी कह रहे थे, अब सीधे बोले, हे विप्र, तुमसे मांगना नहीं आता। विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ जी भूलिएगा मत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन से मत हटो। दशरथ जी ने रोते रोते विश्वामित्र जी से कहा, राघव तो मैं न दूंगा, राघव तो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह
राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा। इनको बिना निहारे आशिक सिहर रहे हैं, कोशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। पर यूं चरण पड़े हैं, पर यूं पड़े चरण पर। दिगनीर धरते धरते, दिगनीर धरते धरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मना कर दिया, नहीं दूंगा। तभी विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ही समझाइएगा। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे दशरथ जी, मैंने तुम्हारी बेटे की कुंडली पढ़ी है। ये जब तक वन में नहीं जाएंगे, जब तक तुम्हारे घर में बहू आने वाली नहीं है। अब लालच किसे बुरा लगता है। जैसे ही कहा तो तुरंत, अरे मेरे घर में बहू आएगी कि हाँ, तुरंत अपने बच्चों को बुलाया। कहा अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लागी बहु भांति पठाए। क्या कहा? तुरंत बुलाए और कहा राम तुम जाओगे तो मेरे घर में बहू आएगी, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम जल्दी जाओ। और अपने दोनों बेटों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। लेकिन चलते चलते क्या कहा? मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये मेरे बेटे नहीं है, ये मेरे प्राण हैं। और तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम ही आज से इनके मुनि हो, तुम ही आज से इनकी मां और पिता हो। ये कहा और विश्वामित्र जी चले। रास्ते में ताड़का मिली राक्षसनी,
उसने देखा कि राम को लाए हैं, अभी राम को मारूंगी, और जैसे प्रहार करना शुरू किया, लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी मारता हूं। राम जी ने कहा नहीं, हम अबला पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र जी ने कहा ये अबला नहीं है, ये बहुत बड़ी बला है, राम मारो इसको। और राम जी ने अपना धनुष उठाया और कहा तीर लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, बाण लाओ। और जैसे ही मारा तो एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। बाबा कहते हैं ए जी एक ही बाण प्राण हर लीना, ही जाने ते ही निज पद दीना, ही जाने ते ही निज पद दीना, ही जाने ते ही निज पद दीना। कबर से निज ना कहीं जेहनी, विद्या निधि कहूँ विद्याधीन, बल तनु तेज प्रतापा, आयुध सरसम प्रतीके, प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन, दीन भरदित ध्यान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। उसके बाद में आश्रम में गए। आश्रम में जाने के बाद विश्वामित्र जी ने उनको युद्ध सिखाए। भगवान को पढ़ाई किसने सिखाई? गुरु वशिष्ठ जी ने। और युद्ध किसने सिखाया? विश्वामित्र जी ने। और उन्हें वहां पर दो शक्ति दी। कौन सी शक्ति? बला और अति बला, जिससे ना भूख लगे ना प्यास लगे। और अब आश्रम में गए और आश्रम में जाकर कहा कि गुरुजी आप यज्ञ कीजिएगा, मैं सब राक्षसों को मार दूंगा। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किया, सुबाहु आया और सुबाहु को भगवान ने मार दिया। उसके बाद में मारीच आया। ये मारीच कौन है? रावण के मामा है मारीच। भगवान ने सोचा कि यदि मारीच को मार दूंगा तो कल सीता का हरण करके कौन लेकर जाएगा, इसलिए मारीच को छोड़ देता हूं। और बिना फर का बाण मारीच को मार दिया। जिसमें आपने बाण में देखा होगा आगे वो चोंच सी बनी होती है, उसे निकाला और बिना फर के मारीच को बाण चलाया और मारीच 100 योजन दूर जाकर पड़ा। कोई बता सकता है कि एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। और कितने योजन दूर भेजा मारीच को? 100 योजन, यानी कि 1200 किलोमीटर एक बाण से मारीच को भेज दिया। यहां लिखते हैं गोस्वामी, बीनु फरु बाण राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। सत माने 100, सत माने 100। मारीच को 1200 किलोमीटर समुद्र के पार भेज दिया। और इसके बाद में अब मेरे ठाकुर जी वहां पर विश्राम कर रहे हैं। और अब हम आज की कथा को यहां पर विश्राम कर रहे हैं। आज की कथा 4 बजे प्रारंभ हुई थी, अभी तो 6 बजे हैं, यानी कि 2 घंटे हुए हैं। और मेरी माँ बहन पीछे से ऐसे उठ के जा रही है जैसे कथा को 5 घंटे हो गए। भगवान ने राक्षसों को मारा, वध किया। भगवान अब वहां पर विश्राम के लिए रुके हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। कल कथा में धनुष यज्ञ होगा।